Hello guys, welcome to my channel Rudraksh tutorial. So today we will learn about rivers of Jammu and Kashmir. Okay, rivers of Jammu and Kashmir सभी GKSSB एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है. ओके, सो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें. ओके, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में सबसे पहले तो मैंने रिवर्स की एक्सप्लेनेशन दी है और लास्ट में मैंने इसके 10 MCQs रखे हैं. वो MCQ लगाने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने रिवर्स पढ़ी. अगर वो MCQ आप लगा पाते हो तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये रिवर्स हमें लर्न हो गई. ओके, इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद MCQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए जम्मू कश्मीर की रिवर्स पहले हम मैप पे देख लेते हैं. ओके, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही स्टेट थी और अब जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग कर दी गई है. पर फिर भी हम लद्दाख की रिवर्स भी देखेंगे मैप पे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे उनकी. ओके, और जम्मू कश्मीर की भी देखेंगे. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है इंडस रिवर. बाकी जो भी जम्मू कश्मीर की जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ओके, जो मेन रिवर सिस्टम है वो है इंडस. ये इंडस रिवर है और बाकी जितनी भी जम्मू कश्मीर की रिवर्स हैं वो सभी की सभी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं. ओके, कश्मीर की रिवर आ गई, फिर झेलम. ये इंडस तो जम्मू कश्मीर में अभी नहीं आएगी, पहले आती थी जब स्टेट था, पर अभी यूटी बना दी गई है तो अभी ये आएगी. लद्दाख यूनियन टेरिटरी की रिवर है ये. ओके, और कश्मीर की आ गई झेलम, चिनाब आ गई जम्मू की, रावी, ब्यास और सतलुज. ये सभी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस की. और अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. ओके, देखिए रिवर्स आप जम्मू हम पहले कर लेते हैं. जम्मू की रिवर्स जो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो है चिनाब. कौन सी है, चिनाब. जो चिनाब रिवर है उसका एक नाम है चंद्रभागा और एक उसका एंशियंट नेम अस्किनी भी है. ओके, बड़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिनाब रिवर का एंशियंट नेम वो क्या है, अस्किनी. और चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो स्ट्रीम्स हैं अलग अलग. ओके, और जब ये दोनों स्ट्रीम्स यहाँ पर मिलती हैं तो इस रिवर का नाम पड़ जाता है चंद्रभागा. ओके, और देखिए इसका ओरिजिन होता है बारालाचाला पास, हिमाचल प्रदेश. ओरिजिन कहाँ से है इसका, बारालाचाला पास, हिमाचल प्रदेश. ये मैंने आपको ट्रिक के साथ लर्न करवाया है जब हमने रिवर्स ऑफ इंडिया की थी. ओके, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार ट्रिक बता दूं. चिनाब रिवर का आप चैन ले सकते हो और बारालाचाला का बाहर, ऐसे सिर्फ हिंट के लिए. अगर आप थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाए तो जब हम एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे होते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हम आंसर टिक कर सकते हैं. ओके, बस उसी हिंट के लिए एक छोटी सी ट्रिक है. देखिए, चिनाब का चैन ले सकते हो आप और बारालाचाला का बारा यानी बाहर, सिर्फ हिंट के लिए. ओके, तो हमें चैन कहाँ मिलता है, बाहर जाकर, कहीं बाहर जब हम घूमने जाते हैं, यानी घर में. ऐसे हिंट के लिए जब हम डेली रूटीन में डेली कुछ काम कर रहे हैं, डेली वही रूटीन, सुबह उठो खाना खाओ जो भी, तो हम जब सोचते हैं कभी छुट्टियों में बाहर जाते हैं चैन की सांस लेने के लिए तो जाते हैं ना. ओके, तो बस ये छोटा सा हिंट था. अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है. लाहौल एंड स्पीति वैली से, बारालाचाला पास कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में. ओके, तो ये जो चंद्रभागा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. चंद्र एक अलग रिवर है और भागा अलग. जब ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में मिलती हैं तो यहाँ से इस रिवर का नाम पड़ जाता है चंद्रभागा. ओके, सो नेक्स्ट, चंद्रभागा दैट फ्लोज आउट फ्रॉम बारालाचाला एंड मीट्स एट टांडी. जो चंद्रभागा जब बारालाचाला पास से फ्लो करती हैं तो एक जगह पड़ती है टांडी, वहाँ पर ये आकर दोनों मिलती हैं, ये दोनों स्ट्रीम्स. ओके, और टांडी से इनका नाम पड़ जाता है कहाँ, क्या, चंद्रभागा. ओके, और फिर ये फ्लो करती है,
फिर जैसे ही ये J&K में एंटर करती है, जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ, पाडर में एंटर करती है, और वहाँ से इसको नाम मिलता है चिनाब। चंद्रभागा का नाम उसको चिनाब कहाँ से मिलता है, चंद्रभागा को पाडर से। ओके, सो नेक्स्ट, इसकी लेंथ है 960 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ है, जो हिमाचल प्रदेश में भी है, कुछ पाकिस्तान में जाके भी है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में है इसकी लेंथ वो है 504 किलोमीटर। ओके, तो चिनाब रिवर पे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। सलाल सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो सलाल जो रियासी में है, और दुलहस्ती जो किश्तवाड़ में है, सवालकोट रामबन में एंड उधमपुर में, ठीक है, और बगलिहार रामबन में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। देखिए इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है मरुसुधर, और मरुसुधर एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी चिनाब की बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, मरुसुधर। और मरुसुधर के ऊपर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है पकलधुल, ठीक है। और एक और रिवर है इसकी राइट बैंक, मियार नाला। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ही बता रही हूँ, ओके, क्योंकि मरुसुधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक डैम भी है, पकलधुल। ओके, सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अगर चिनाब की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछी जाए तो मरुसुधर है, और अगर बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी जाए तो भी मरुसुधर है। और बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तवी, जो इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू की, है ना, इंपॉर्टेंट रिवर है ना जम्मू की, और ये किसकी, चिनाब की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर आपने मैप अच्छे से देखा होगा तो चिनाब को लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही थी तवी, है ना। मैप में कुछ चीज़ें अच्छे से देख लिया करो तो उससे हमें पता चल जाता है। ये मरुसुधर तो राइट बैंक है और तभी लेफ्ट बैंक है, ओके। और भी हैं लेफ्ट बैंक, भूतनाला, सोहल एक्स्ट्रा, ओके। सो नेक्स्ट रिवर दे लेते हैं मरुसुधर ही, ओके। मरुसुधर ले लेते हैं पहले। देखिए मरुसुधर का ओरिजिन कहाँ से होता है, लाहौल वैली से। नुनकुन ग्लेशियर है वहाँ पे, बारवान वैली नुनकुन ग्लेशियर। मरुसुधर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, जब हमें किसी एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर की J&K की अगर जियोग्राफी स्पेशली मेंशन की गई है ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से तो आप सिर्फ मेन रिवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की दी गई है स्पेशल तो आपको इनका ओरिजिन भी करना पड़ेगा, ओके। इसे मरुसुधर कहाँ से, नुनकुन ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, और कहाँ से, लाहौल वैली, और उसको बारवान वैली भी कहते हैं। मरुसुधर रिवर इज नाउन एज द बारवान। मरुसुधर रिवर को इसलिए बारवान भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बारवान वैली से ही इसका ओरिजिन होता है, ओके। इट फ्लोज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और ये जो रिवर है ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है। वो तो देखिए जैसे ये, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चिनाब जा रही है, तो तभी अगर इसकी लेफ्ट साइड से इसको ज्वाइन कर रही है तो मरुसुधर इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, तो इसकी ये फ्लो कैसे करेगी, ये नॉर्थ से साउथ की ओर ही फ्लो करेगी ना। तो ये जो रिवर है मरुसुधर, ये नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करती है और फिर जाके चिनाब को ज्वाइन करती है, ओके। और इसकी लेंथ है 5175 मीटर। मरुसुधर कोई ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी, ओके। 5175 मीटर ही है ये, ओके। लेकिन फिर भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये चिनाब की सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ओके। फिर इसके ऊपर डैम हमने कर लिया था पहले ही, पकलतुल डैम है जो कहाँ पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ओके। सो नेक्स्ट आ गई तवी। तवी का एक नाम सूर्यपुत्री भी है, तवी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन भी चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, सो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े ही ध्यान से पढ़ा करो। तवी को क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सोज हिल्स इन भद्रवाह से, ठीक है। तो देखिए इसको कहा जाता है सूर्यपुत्री और इसका ओरिजिन है कैलाश कुंड स्प्रिंग से, ओके। सो तवी रिवर डिवाइड्स जम्मू इनटू 2 पार्ट्स। जो तवी रिवर है वो जम्मू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए अगर ये पूरा जम्मू है तो ये बीच से जाती है और जम्मू को 2 पार्ट्स में
डिवाइड करती है। वो कौन सी रिवर है? तवी रिवर। ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी में डिवाइड करती है और इसकी लेंथ है 141 किलोमीटर। ओके, 141 किलोमीटर। और ये चिनाब के साथ कहाँ मिलती है जाके? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके। इंडिया में इस चिनाब जा रही है तो ये इंडिया में इसको मर्ज नहीं करती, ये जाके पाकिस्तान में करती है। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं रावी। ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है जम्मू की। रावी के भी कुछ नेम हैं, इरावती, पुरुषनी, ये इसके एंशियंट नेम हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। रावी का कौन कौन सा नेम है? इरावती और पुरुषनी। और इसका ओरिजिन है बाराबांगल नियर रोहतांग। इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये भी हिमाचल प्रदेश से ही इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से? रोहतांग पास, रावी का रोहतांग पास, बाराबांगल के पास ही। और इसकी लेंथ है 720 किलोमीटर। ओके, और रावी रंजीत सागर डैम भी इसी रिवर पर बनाया गया है। कौन सी रिवर पर बनाया गया है? रावी पर। रावी भी आर से और रंजीत सागर भी आर से। रावी और रंजीत दोनों फ्रेंड हैं। रवि और रंजीत, आप छोटी सी ट्रिक ले सकते हो। और रंजीत सागर जो डैम है वो कौन सी रिवर पर बनाया गया है? रावी रिवर पर। ओके, और बसोली एक इम्पॉर्टेंट टाउन है कठुआ का। ओके, कठुआ की सांबा का। तो ये इम्पोर्टेंट टाउन कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है? कौन सी रिवर के? यही रावी रिवर के किनारे पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बसोली पेंटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे जम्मू एंड कश्मीर की, वो हम बाद में करेंगे, बस अभी आप ये कर लो। ओके, और जो इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं बुधिल, नज़र और धोना, स्योल एंड सियावा। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और अब हम करते हैं उस रिवर। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कठुआ की, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थी? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कठुआ की रावी। ठीक है, रावी है। और सेकंड है उस रिवर। जो उस रिवर है वो रावी की ही स्ट्रीम है, रावी की ही एक ब्रांच है। ओके, सो नेक्स्ट रावी से ही निकलती है ये। जस्ट वेट। तो ये रामकोट साइड से आती है और पासेस थ्रू कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड देन एंटर्स पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक कर देना। ओके, जो टिम्बर लॉग्स हिल एरिया से प्लेन्स में लाने होते हैं तो वो कैसे लाते हैं? वो भी इसी रिवर में, उस रिवर में डालते हैं काट काट के, और वो वहाँ से अपने पानी के साथ बहा के इसको प्लेन्स में लेके आ जाती है। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है ये रिवर। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं नाज एंड बिन्नी नाला। ओके, सो नेक्स्ट अब हम करते हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ कश्मीर। तो इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं कश्मीर की? द झेलम। जो झेलम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है कश्मीर की, अगर आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, झेलम इम्पोर्टेंट रिवर है कश्मीर की और इसके बहुत सारे नेम हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, सो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ना। बिस्तता इसका संस्कृत नेम है। जस्ट वेट, ये देखिए, बिस्ता इसका संस्कृत नेम है। बेथ इसका कौन सा नेम है? कश्मीर में कहते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में। और हाइडास्पस इसका है ग्रीक नेम। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है झेलम के, प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लो। और इसका ओरिजिन होता है चश्मा शाही बैरी नाग स्प्रिंग से। तो मैंने इसकी भी आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। बैरी हम किसी अपने दुश्मन को बोलते हैं बैरी, और झेलम यानी झेलना ले सकते हो। तो हम किसी अपने दुश्मन को झेल नहीं सकते। कुछ लोग झेल लेते हैं पर मैं तो बिल्कुल नहीं झेल सकती हूँ, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। ओके, तो ये इसका ओरिजिन झेलम का है, बैरी नाग स्प्रिंग एट अनंतनाग से। ओके, सो लेंथ है इसकी 725 किलोमीटर एंड इट्स लेंथ इन J&K इज़ अबाउट 250 किलोमीटर। यानी 725 किलोमीटर से बाकी की लेंथ इसकी जाके पाकिस्तान में बहती है ये नदी, और जो इसकी J&K में है 215 किलोमीटर ही है। ओके, सो नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज। नाला लिदर, नाला सिंध और दूध गंगा रिवर और किशन गंगा, ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है झेलम को। झेलम को लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग सिटीज़ जो इसकी बोथ साइड्स में सिचुएटेड हैं। कौन कौन सी?
श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग। अनंतनाग से ही इसका ओरिजिन होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, और बारामूला और श्रीनगर भी इसके किनारे ही बसी हुई हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो है उरी फर्स्ट, किशनगंगा पावर स्टेशन एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है, ये दो ही हैं। आप कर सकते हो, और भी होंगे तो ऐड कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। ओके, और इसकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे देखी जाए तो 24 ट्रिब्यूटरीज हैं। कितनी? 24 हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर दे दी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कश्मीर की, अच्छे से पढ़ लेना इसके नेम शेम। सो नेक्स्ट है किशनगंगा। किशनगंगा रिवर जो झेलम की ही ट्रिब्यूटरी है, मेन रिवर तो झेलम ही है कश्मीर की। ओके, तो किशनगंगा उसी की ट्रिब्यूटरी है और इसको नीलम रिवर भी कहा जाता है। क्या? अगर आपको नीलम रिवर क्या ओरिजिन पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन किशनगंगा का किशन सर लेक आप 1 सेकेंड में कर लोगे। ओके, पर अगर नीलम रिवर पूछ लिया जाए तो उसका ही दूसरा नाम किशनगंगा है और इसका ओरिजिन है किशन सर लेक, सोनमर्ग से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और लेंथ है इसकी 245 किलोमीटर और माउथ झेलम रिवर एट मुजफ्फराबाद पाकिस्तान। यानी जो रिवर जहाँ से ओरिजिन यहाँ से निकलती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और यहाँ पर वो दूसरी रिवर के साथ मिलती है, इसको इस चीज़ को उसका रिवर का माउथ कहा जाता है। यहाँ पर वो दूसरी रिवर के साथ मिलती है तो ये इसका माउथ है। तो ये यानी ये दूसरी रिवर के साथ कहाँ पे जाके मिलती है? मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में। ओके, सो नेक्स्ट ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। ट्रांस बाउंड्री हुई ना, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो अपनी कंट्री की बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाती हैं। तो ये इंडिया से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है, तो ये कौन सी रिवर हुई? ट्रांस बाउंड्री। ओके, सो नेक्स्ट आ गई लिद्दर रिवर। इसका ओरिजिन है कोलाहाई ग्लेशियर इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज। ओके, 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम इन JNK। पहलगाम से 26 किलोमीटर नॉर्थ से इसका ओरिजिन होता है और इसकी लेंथ सिर्फ 73 किलोमीटर है। ओके, और पहलगाम जो पहलगाम डिस्ट्रिक्ट है ये इसके सिचुएटेड एट द सेंटर, ये इसके सेंटर में सिचुएटेड है ऑफ लिद्दर वैली के सेंटर। क्योंकि जो लिद्दर रिवर है मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट, ये देखिए जैसे ये लिद्दर रिवर है तो इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, एक इस साइड से आ रही है एक इस साइड से आ रही है, जो बीच में ये वैली बन रही है। तो यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? अनंतनाग टाउन है यहाँ पर। कौन सा टाउन है? अनंतनाग टाउन। ओके, सो यस वेट, हमने इसकी लेंथ कर ली तो ये भी कर लिया, और इसकी इट इज़ सेकेंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी थी इसकी? की हमने क्या अभी की थी? किशनगंगा थी शायद से। और सेकंड जो मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम की वो है लिद्दर। ओके, और इट मीट्स झेलम एट नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन। अनंतनाग टाउन के नॉर्थ वाली साइड ये ज्वाइन करती है झेलम को। ओके, सो नेक्स्ट है सिंध रिवर, जो लास्ट रिवर है। जो सिंध रिवर है ये भी टू स्ट्रीम्स से बनती है, और वन स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जोजिला, वन स्ट्रीम है जो वो जोजिला से निकलती है और दूसरी निकलती है डेचिनपारा से। ओके, और ये दोनों स्ट्रीम्स यहाँ पर बालटाल में मिलती हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा गए हो तो बालटाल से ही यात्रा स्टार्ट होती है, और ये एक स्ट्रीम्स यहाँ से दूसरी स्ट्रीम यहाँ से निकलती है और बालटाल में जब ये मिलती हैं तो इस रिवर को नाम दिया जाता है सिंध। ओके, और इसकी टोटल लेंथ है 108 किलोमीटर। कितनी है? 108 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है, और फिर ये गांदरबल में ही झेलम को ज्वाइन कर लेती है। ओके, और यहाँ जो फेमस हिल स्टेशन है इस रिवर के पास वो है सोनामर्ग। ठीक है, ओके, बहुत ही फेमस है सोनामर्ग, हम वहाँ पर घूमने भी गए थे। सो अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करवा दी हैं। आई होप कि आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके MCQs कर लेते हैं। अगर आप लगा पाओगे तो प्लीज़ स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में 10 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए वो कमेंट सेशन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ओके, सो प्लीज़ अब हम करते हैं व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ रिवर तवी। मैंने आपको करवाया था, सो बताओ अभी मुझे
क्या है रिवर तवी का दूसरा नाम, क्या कहते हैं उसको? और क्या सूर्यपुत्री कहते हैं, अस्किनी, सिंध, आर, बेत, क्या कहते हैं? बताओ ज़रा, क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री। ओके, सो ये किसका नेम है फिर? अस्किनी किसका है? चिनाब का, किया था ना हमने अभी। और बेत किसका? झेलम का। कौन सा? कश्मीरी में कहते हैं। और सिंध, सिंध ही है। ओके, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ झेलम? इनमें से झेलम का नेम कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा नहीं है? बिस्तता है, बेत भी है, और हाइडास्पस भी है, और सिंध नहीं है। बिस्तता इसका संस्कृत नेम है, बेत इसका कश्मीरी नेम है, और हाइडास्पस इसका ग्रीक नेम है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भूले ना, क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज़ बनते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। अगर आप अच्छे से एक लेक्चर पढ़ के उसके एमसीक्यूज़ लगा देते हो ना, तो समझ लो कि उसको रिवाइज़ भी करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो बस हमने कर लिया, फिर भी भूल सकता है। बार बार उसको रिवाइज़ करो ताकि आपको भूले ना, और आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाओ। ओके, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स जम्मू इनटू 2 पार्ट्स? मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, सो प्लीज़ जल्दी से आंसर करो। कौन सी रिवर जम्मू को 2 पार्ट्स में बांटती है? चिनाब बांटती है क्या? मरुधर, इंडस बांटती है? नहीं, तवी। कौन सी? तवी। तवी जम्मू को 2 पार्ट्स में बांटती है, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ओल्ड सिटी और न्यू सिटी। ओके, सो नेक्स्ट, फ्रॉम बियर द रिवर चंद्रभागा अज्यूम्स द नेम ऑफ चिनाब? जो रिवर चंद्रभागा है, कहाँ से वो उसको चिनाब नाम मिलता है? पाडर से, डोडा से, उधमपुर से, या जम्मू से? कहाँ से मिलता है? पाडर से। ओके, सो नेक्स्ट देखिए जी, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन सी रिवर पर है? रंजीत और रवि दोनों फ्रेंड्स है ना, किया था ना हमने एक छोटी सी ट्रिक। तो कौन सी रिवर पर है? रावी रिवर पर। तवी पर भी नहीं है, झेलम पर भी नहीं, और चिनाब पर भी नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम बैरीनाग स्प्रिंग? बैरी बैरी बैरी, हम बैरी को क्या नहीं कर सकते? तो इसमें हमने ऑप्शन में नाम ही नहीं लिखा है, सो प्लीज़ एक ऑप्शन को हम कट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं झेलम। हम अपने बैरी को क्या नहीं कर सकते? झेल नहीं सकते। ठीक है, तो बैरी नाग स्प्रिंग से कौन सी रिवर ओरिजिन होती है? झेलम। ठीक है, बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? जैसे ये चिनाब जा रही है तो उसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी जो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही थी, वो कौन सी थी? मरुधर। ठीक है, सो नेक्स्ट, बसोली इज एन इम्पोर्टेंट टाउन सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर? बसोली कौन सी रिवर के राइट बैंक में बसा हुआ है? बसोली गांव। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, तो प्लीज़ अब मुझे जल्दी से इसका आंसर चाहिए। बसोली इज एन इम्पोर्टेंट टाउन सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ कौन सी रिवर? बताइए ज़रा। रावी रिवर। रावी, रावी के राइट बैंक में बसा हुआ है ये रावी, राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ठीक है, वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसके राइट बैंक में ये बसा हुआ है? तो वो कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बताओगे। ओके, सो ओरिजिन ऑफ नीलम रिवर, मैंने आपको बताया था कि नीलम रिवर का एक और नाम है, वो क्या है? किशन गंगा। तो किशन गंगा कहाँ से ओरिजिन होता है? किशन गंगा का किशनसर लेक से। ओके, और कैलाश कुंड से कौन सी थी? कैलाश से याद करो, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री थी ना, तवी रिवर। और बैरीनाग से झेलम। ओके, पकलदुल डैम इज ऑन बिल्ट ऑन डैश रिवर। और ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, और अब 10 में से आपका कितना स्कोर आया, तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है तो उनका 10 MCQs में से कितना स्कोर रहा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो अब हम डेली बेसिस पे लाएंगे, क्योंकि पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं 12 डेज़ के बाद आज मैंने वीडियो डाली है। 12 डेज़ तक वीडियो नहीं डाल पाई, सो सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।